सम्मान, जितना बड़ा ये शब्द है उतना ही बड़ा इसका अर्थ है, क्योंकि इंसान के लिए उसके सम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि समय के साथ हर चीज कम हो सकती है, पर इंसान का सम्मान उसके रहते और उसके बाद भी जीवित रहता है। इंसान जीवन में हर चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, पर सम्मान के साथ कभी नहीं। आज की वीडियो एंड तक देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि कैसे इंडिया ने पूरी दुनिया को ये प्रमाण दे दिया था कि कुछ भी करने का, पर बात जब सम्मान पे आएगी तो सामने वाले को अपमान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। 2007 वर्ल्ड कप का एक ऐसा मैच जिसे कोई भी भारतीय मरते दम तक नहीं भूल पाएगा, जिसके बाद से कोई भी टीम इंडिया को 100 बार सोचती थी कुछ भी बोलने से पहले, क्योंकि इस मैच का अंजाम जो हुआ उसे हर टीम ने सोचने पे मजबूर कर दिया था कुछ भी बोलने से पहले। मैच था भारत और इंग्लैंड के बीच, विश्व की सबसे दो मजबूत टीमें भिड़ने वाली थी और इस मैच का नतीजा बहुत हद तक ये डिसाइड करने वाला था कि किसके लिए सेमीफाइनल की राह आसान हो जाएगी। भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला करा और अब पूरी दुनिया उस वर्ल्ड कप की सबसे खतरनाक शुरुआत का साक्षी बनने वाली थी। सहवाग और गंभीर पिच पे आए क्या, मानो फिर गए ही नहीं। मैच की चौथी बॉल पे सहवाग के चौके ने ऐलान कर दिया कि इस मैच में कुछ बड़ा होने वाला था और फिर 4 ओवर तक भारत की तरफ से कोई भी बाउंड्री नहीं आई और भारत सिर्फ 24 रन ही बना पाया था। पर यह एक बहुत बड़े तूफान के आने से पहले की शांति थी, क्योंकि फिर जो ये दोनों ओपनर शुरू हुए, रुकना किसे कहते हैं भूल ही गए। मैदान पे सिर्फ चौके और छक्के देखने को मिल रहे थे। गंभीर, सहवाग दोनों ही बड़े तेजी से स्कोर आगे बढ़ाए जा रहे थे, मानो उस दिन इनकी गाड़ी में ऊपर वाला ब्रेक देना ही भूल गया था। देखते ही देखते भारत ने 9 ओवर की समाप्ति पे 77 रन ठोक दिए, वो भी बिना कोई विकेट खोए। 10वें ओवर की पहली ही बॉल पे सहवाग के आउट होने का चांस बना, पर इंग्लैंड उसे मिस कर गया और इसके बाद इंग्लैंड बस इस चीज का दुख ही मनाता रहा कि आखिर उसने ये चांस मिस क्यों करा, क्योंकि उसी ओवर में एक शानदार कट पे छक्का लगा। सहवाग ने ये ऐलान करा कि यू मिस आई हिट, और इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज चौके छक्के लगाते रहे और पूरे मैदान में इंडिया की चीयरिंग के अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। 14वां ओवर शुरू होते ही गंभीर ने भी एक जबरदस्त चौका लगा, सहवाग के साथ साथ अपने 50 को भी कंप्लीट कर लिया। 14.3 ओवर में भारत ने बिना कोई विकेट खोए 136 रन ठोक दिए थे और तभी अगली बॉल पे सहवाग के विकेट के रूप में इंग्लैंड को पहला ब्रेक थ्रू मिला, जिसकी कुछ खास खुशी इंग्लैंड प्लेयर्स के चेहरे पे देखने को नहीं मिली। पर 16वें ओवर में गंभीर का भी विकेट चटका, खुशी तो नहीं पर इंग्लैंड के चेहरे पे एक राहत जरूर देखने को मिली। 16वें ओवर में उथप्पा ने एक बढ़िया चौका लगा, फिर से भारत का मोमेंटम लाने का ट्राई जरूर करा, पर उसी ओवर में वो ट्रेमलेट के द्वारा बोल्ड हो गए। 16.3 ओवर की समाप्ति पे भारत 155 रन पे 3 विकेट खो चुका था। इंग्लैंड को यहाँ पे बस एक चीज की खुशी थी कि जिस तरीके की शुरुआत भारत को मिली थी उसको देखते हुए भारत एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता था, पर अब इंग्लैंड के पास चांस था कि वो भारत को कहीं ना कहीं एक डिसेंट स्कोर पे रोक पाए, पर उस दिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि अब पिच पे आए सिक्सर किंग युवराज सिंह। आते ही ट्रेमलेट ने उन्हें बाउंसर मार प्रेशर में डालना चाहा, पर युवराज ने अगली ही बॉल पे चौका लगाकर बता दिया आज प्रेशर की असली डेफिनेशन किसी और को समझनी थी। और अब बॉलिंग पे आए एंड्रयू फ्लिंटॉफ और बैटिंग पे युवराज सिंह। युवराज ने फ्लिंटॉफ को एक के बाद एक 2 चौके लगा तिल मिला के रख दिया और उस तिलमिलाहट में युवराज को वो अब शब्द कहने लगे। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि इंसान जीवन में हर चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, पर सम्मान के साथ कभी नहीं। और जैसा बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं कि कई बार गलती किसी और की होती है और सजा किसी और को भुगतनी पड़ती है। अब इस बार सजा भुगतने की बारी थी स्टुअर्ट ब्रॉड की। उन्होंने पहली बॉल डाली और युवराज ने उस बॉल पे इतना लंबा छक्का जड़ा कि मानो उस शॉट में उनकी ताकत नहीं, उनका गुस्सा बोल रहा था। ब्रॉड ने अगली बॉल डाली और युवराज ने मात्र फ्लिक से उसे भी छक्के की तरफ रवाना कर दिया। फैंस झूम रहे थे, पर उन्हें पता नहीं था अभी तो बहुत कुछ होना बाकी था। कैमरामैन भी फ्लिंटॉफ के बस एक्सप्रेशन को कैद कर रहा था, पर अभी तो फ्लिंटॉफ की आंखों को बहुत कुछ देखना बाकी था, क्योंकि अगली ही बॉल पे फिर से युवराज ने लॉन्ग ऑफ पे छक्का जड़ इंग्लैंड की धड़कनें
और बढ़ा दी थी। कुछ अलग करने के लिए ब्रॉड अगली बॉल राउंड द विकेट से डालने आए और नतीजा फिर से छक्का। इंग्लैंड के कप्तान और बॉलर समझ नहीं पा रहे थे कि करें क्या, क्योंकि युवराज सिंह के लिए लड़ाई अब सम्मान की चल रही थी। ब्रॉड फिर से अगली बॉल लेकर आए और इस बार युवराज ने इतना लंबा छक्का मारा कि बॉल मानो नीचे आई ही नहीं। इंग्लैंड का कप्तान परेशान, बॉलर हैरान। ब्रॉड का ये एक्सप्रेशन बता रहा था कि वो कितने बेबस हो चुके थे। अब बारी थी उस ओवर की लास्ट बॉल की। मानो एकदम से पूरा मैदान शांत हो गया, क्योंकि सब इतिहास बनने का इंतजार कर रहे थे। और तभी ब्रॉड ओवर की लास्ट बॉल लेकर आगे बढ़े और युवराज ने फिर से उस बॉल पे छक्का मार इंग्लैंड के दर्शकों को भी झूमने पे मजबूर कर दिया। मानो उसके बाद अंपायर भी फ्लिंटॉफ को समझा रहे थे कि क्या मिला ये सब करके। और इस ओवर के बाद से ही युवराज सिंह सिक्सर किंग के नाम से जाने जाने लगे और उन्होंने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि कुछ भी करने का था, पर युवराज सिंह का ईगो नहीं हट करने का था। युवराज ने लास्ट ओवर में फ्लिंटॉफ को एक और छक्का जड़ा और मैच की सेकंड लास्ट बॉल पे वो एक ऐतिहासिक पारी खेल के आउट हो गए, जिसकी मदद से भारत ने इंग्लैंड के सामने 219 रनों का लक्ष्य रखा। सबको ये लग रहा था कि भारत बड़े ही आसानी से इस मैच को जीत के अपनी सेमीफाइनल की राह आसान कर लेगा, पर इंग्लैंड ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। इंग्लैंड की पारी शुरू हुई और मैच के दूसरे ओवर से ही चौके छक्के लगना शुरू हो गए। एक के बाद एक बाउंड्रीज लग रही थी। पांचवें ओवर में जोगिंदर शर्मा की तीसरी बॉल पे एक आसान चांस बना, पर फील्डर बॉल पे पहुंचने से पहले ही फिसल गए। फिर उसी ओवर में पहले जोगिंदर शर्मा को छक्का जड़ और अगले ओवर में पठान को एक और छक्का जड़ इस जख्म पे नमक छिड़क दिया गया। इंग्लैंड ने देखते ही देखते 5.3 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 53 रन मार दिए थे, पर उसी ओवर में पठान ने मैडी को गंभीर के हाथों कैच करा, इंग्लैंड से मोमेंटम खींचने का ट्राई करा। पर अब पिच पे इंग्लैंड का सबसे घातक बल्लेबाज आने वाला था, केविन पीटरसन ने आते ही चौका लगा अपने इरादे साफ कर दिए और दोनों ही प्लेयर अब इंग्लैंड की पारी को पटरी पे वापस लाने लगे। इंग्लैंड को अब भी 11 ओवर में 131 रनों की जरूरत थी, जो आसान तो नहीं था, पर पिच पे इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाज लगातार बाउंड्री पे बाउंड्री लगा रहे थे। पर फिर से इरफान पठान ने सोलंकी को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा, भारत का पक्ष मैच में मजबूत कर दिया। उसके बाद इंग्लैंड के कप्तान कॉलिंगवुड ने और उनके साथ पीटरसन ने कई अच्छे शॉट्स लगाए, पर अब भी इंग्लैंड को 50 बॉलों पे 106 रन की जरूरत थी, जिसके लिए उन्हें हर ओवर में चौके छक्के चाहिए थे। और भारत के लिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बस एक चीज थी, पीटरसन का विकेट। भज्जी ने आते ही अपनी पहली बॉल पे पीटरसन के तेज शॉट को लपक लिया और भज्जी के शानदार विकेट ने कहीं ना कहीं भारत का पैर पूरे तरीके से इस मैच पे जमा दिया। उसके बाद कप्तान कॉलिंगवुड और ओवेश शाह ने कुछ अच्छे शॉट्स लगातार खेले और एक टाइम बाद इंग्लैंड को 21 बॉलों पे 63 रनों की आवश्यकता थी, जो आसान तो नहीं था पर नामुमकिन भी नहीं था। अगली ही बॉल पे शाह ने जोगिंदर शर्मा को छक्का जड़ इस नामुमकिन को मुमकिन करना चाहा, पर आरपी सिंह ने अगले ओवर में पहले शाह को कैच आउट करा और फिर कॉलिंगवुड को बोल्ड मार भारत को उस विक्ट्री लाइन के एकदम पास ला दिया। अब मैच में बची औपचारिकता के लिए इंग्लैंड ने थर्ड लास्ट बॉल पे छक्का जरूर जड़ा, पर अगली ही बॉल पे पठान की गेंद पे भज्जी ने एक जबरदस्त कैच कर इस औपचारिकता को भारत के लिए और मजेदार बनाया। लास्ट बॉल पे भी फ्लिंटॉफ ने चौका जरूर मारा, पर मानो इस चौके से ऐसा लगा कि वो गुस्सा निकाल रहे थे कि आखिर उन्होंने युवराज को गुस्सा दिलाया क्यों। भारत ने 18 रन से मैच जरूर जीत लिया, पर मैच के साथ साथ ये मैसेज भी डिलीवर कर दिया कि बात जब सम्मान पे आएगी तो सामने वाले को अपमान के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, और साथ ही साथ अगर आपने ये वीडियो देखी है तो युवराज सिंह और उस इंडियन टीम के लिए एक कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो कभी ना कभी युवराज सिंह तक ज़रूर पहुँच पाए और वो भी अपनी उस याद को ताज़ा कर पाएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग उन यादों को भूलने लगे हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे भी ऐसी वीडियोस में लाता रहूं, ताकि उन प्लेयर्स को, उन मैचेस को, उन माहौल को मैं ज़िंदा रख सकूं आपकी यादों में। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपका मन है तो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।